नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम दीपावली के विशेष वीडियो बना रहे हैं और जिसमें आज हम बताएंगे आपको पूजन के संबंध में, क्योंकि अन्य वीडियो तो हमने बना ही दिया है जिसमें आपको काली चतुर्दशी है या आपको धनत्रयोदशी है और भाई दूज इत्यादि सभी वीडियो बन गए हैं। और हम अभी बनाएंगे आपके लिए किस तरह से दीपावली के दिन पूजा करेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से यहाँ पर एक बात होती है कि पूजन का बड़ा विशेष महत्व है और आज हम अपनी बही खाते का पूजन करेंगे। दीपावली का प्रसंग जिस दिन होता है यानी दीपावली के दिन हम अपने बही खातों का पूजा करते हैं, जिसमें लक्ष्मी पूजन भी होता है, तुला पूजन होता है, महाकाली महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसके बाद आप समझिए कि तिजोरी का और तराजू का भी पूजन किया जाता है। तो मित्रों, यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तविक रूप से यह पर्व अंधकार पर प्रकाश का विजय है, यानी अधर्म पर धर्म का विजय है। और आज आपका मेन दिन है अपनी लक्ष्मी का पूजन, और लक्ष्मी में हम लोग अपने बही खातों का पूजन करते हैं और सभी बड़े व्यापारी तो करते ही हैं। कंप्यूटर के जमाने में भी पुस्तकें रखी जाती हैं, आज भी उनका पूजन किया जाता है। जो उनकी डायरी या जो भी है उसको बना के पूजा किया जाता है। कंप्यूटर का भी पूजन हो सकता है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले किस तरह से आप पूजन करेंगे। तो मित्रों, पूजन के लिए सामग्री तो आप समझ लीजिए कि जो नॉर्मल सामग्री होती है, अबीर गुलाल कंकु चावल वगैरह आपको रखना ही चाहिए। हल्दी चाहिए, हल्दी की गांठें चाहिए, कमल गट्टे चाहिए। इसके अतिरिक्त कमल के पुष्प होने चाहिए और लाल पुष्प और कोई भी पुष्प भी ले सकते हैं, विविध पुष्प होने चाहिए। दुर्वा खास तौर पर होनी चाहिए। एक छोटी सी ककड़ी आती है, पेंटा जिसको कहते हैं, वो भी होना चाहिए। वो बैर जो जंगलों वाली बैर है वह भी रखी जाती है। और इसके अतिरिक्त गन्ना मतलब ईख जिसको कहते हैं, तो गन्ने का भी प्रयोग होता है, उसका भी प्रयोग यहाँ होना आवश्यक होता है। ये हर चीजें आपको लाना है। एक कलश का लोटा होना चाहिए, पान के पत्ते होने चाहिए, आम की टेरी या तो आम की टेरी विशेष महत्व रखती है। पशुपालक के तोरण वगैरह अपने संस्थान में लगा सकते हैं। ये सब लगाने के बाद आपको महालक्ष्मी का फोटो या महालक्ष्मी का अगर यंत्र है तो अच्छी चीज है, श्री यंत्र है तो और अच्छी चीज है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपारी रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। और अपने जो बही खाते लाए हैं उन सभी बही खातों को लिखा जाता है। मित्रों, आप जानते हैं कि बही खाते जो हैं वो सरस्वती स्वरूप हैं। उसमें जो लेख होता है, हिसाब होता है, वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। और उसी के साथ साथ वहाँ पर हम जो कलम और दावात का प्रयोग करते हैं तो वह जो है वह एक्चुअली में महाकाली है। इस तरह से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन किया जाता है। शाम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो गणपति की स्थापना होती है और षोडश मातृकाओं की स्थापना, साथ में माँ भगवती जगदम्बिका स्थापना, नवग्रह देवताओं की भी स्थापना आपको करनी चाहिए। इसके बाद कलश स्थापन होता है और कलश में एक नारियल होना ही चाहिए। उसको भी मौली वगैरह बांध के कलश में और नारियल में मौली बांध के आम की टेरी ऊपर पर या तो फिर आप पान के पत्ते लगा के उस पर उसको रख सकते हैं। जो कलश होता है उसके चारों तरफ आपको तिलक करना होता है। और उसका एक नियम ऐसा है कि जैसे कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रस्मास्ता, मूले तत्र स्थो ब्रह्मा, मध्य मातृगणस्ता, कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। ऐसा माना जाता है कि सभी सागर इसमें आ गए, सभी पवित्र नदियां आ गई और यह कलश का पानी पवित्र हुआ। क्योंकि मित्रों, पानी पवित्र होता है, उसी पानी से भगवान का स्नान होता है। और माता लक्ष्मी जो है आज आपके यहाँ पधार रही हैं, तो महालक्ष्मी के लिए आपको श्री यंत्र वगैरह हैं तो उनका पूजन करना है। किसी ब्राह्मण को भी आप बुला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है उनके लिए माता के लिए संपूर्ण वस्त्र आपको लाना चाहिए।
भाव होता है, भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो संपूर्ण वस्त्र आपको लाना होता है और साथ में उनको स्थापन बाजट पर यानी चौकी पर स्थापन करके और इसके बाद पूजन प्रारंभ होता है। स्वस्ति वाचन पहले किया जाता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः इत्यादि मंत्र हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मना कृताम हृदेश बुद्धि श्रद्धा स्ताकृजनम प्रभवस्य लज्जाताम ताम नतास परिपालय देव विश्वम। इस तरह से माँ लक्ष्मी को आवाहित किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद आपको अपने तिलक लगाना है मस्तक पे ना, और मौली वगैरह बंधवा लेनी चाहिए। और इसके बाद आपको फूल और अक्षत लेके संकल्प छोड़ना होता है कि आज मैं माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहा हूँ, साथ साथ हमारे बही खातों का भी पूजन कर रहे हैं। इसके बाद आप माता को अगर मूर्ति या है तो उसको आप अभिषेक और स्नान सब कुछ करा सकते हैं। 2 थाली होनी चाहिए, पीतल की, तांबे की या तो चांदी की, जो भी आपकी कैपेसिटी हो उस प्रकार से। मित्रों, स्टील के थाली में या बर्तन में बने वहां तक ये पूजन नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन वो चीज रख के और आपको पान को, मूर्ति है तो मूर्ति को या पान के पत्ते पर रख के स्थापित करके उनको पाद्यम समर्पयामि, गणपति आदि जो भी हैं सबके लिए आप सुपारी से भी पूजन कर सकते हैं। तो गणपत्यम आवाहयामि, पहले सबको आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद सबको आसन देना है, पुष्प ले लेना है और आसन के रूप में आसनम समर्पयामि करके आसन दे देना है। गणपति आसनम समर्पयामि, श्री ओम गणेभ्यो नमः अथवा ओम गंग गणपतये नमः आसनम समर्पयामि, फिर ओम महालक्ष्मी नमः आसनम समर्पयामि। इस तरह से आप आसन दे सकते हैं। आसन देने के बाद मित्रों उनका पैर धोया जाता है। तो पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, एक आचमन पाद्य के लिए, एक आचमन अर्घ्य के लिए। अर्घ्य उनके ऊपर से उतार के और उसमें डाल दिया जाता है। तो अर्घ्यो अर्घ्यम समर्पयामि। फिर इसके बाद आचमनीयम समर्पयामि, मुख धोने के लिए आचमन भी दिया जाता है, आचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को स्नान, जो माँ भगवती हैं उनको आपको स्नान करवाना चाहिए। स्नान के लिए क्या करना चाहिए? तो स्नान के लिए आपको, ये तो पद्य अर्घ आचमन की क्रिया हो गई है। अब आसन के लिए आपको स्नान कराने के लिए आपको माँ भगवती के को पहले शुद्धोदक स्नान करा के, इसके बाद दधि स्नानम समर्पयामि, फिर घृत स्नानम समर्पयामि, पय स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानम समर्पयामि और मधु स्नानम समर्पयामि। 5 स्नान होते हैं, जिसमें पहले दूध का स्नान यानी दुग्ध स्नानम समर्पयामि अथवा पय स्नानम समर्पयामि। इसके बाद दधि स्नानम समर्पयामि, फिर घृत स्नानम समर्पयामि, फिर मधु स्नानम समर्पयामि और इसके बाद हमें शर्करा स्नानम समर्पयामि, फिर शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर उनका अभिषेक श्री सुक्ता इत्यादि मंत्रों से आपको करवा लेना चाहिए। इसके बाद उनको पोंछ धो के और आप व्यवस्थित रखिए, उनको अपना मतलब वस्त्र पहनाइए। वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र उनको प्रदान करिए और इसके बाद भाव करिए, नारद छड़ी जो होती है मतलब कलावा, उसके से द्वारा वस्त्र पहना दीजिए। इसके बाद उन पर पुष्प लगाइए, चंदन से उनका चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल जो भी आपके पास है सबसे उनको पहले पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद पुष्प माल्यार्पण होता है, अक्षत उन पर छोड़ा जाता है। सर्वाभावे अक्षतम समर्पयामि। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य यह जरूर देना चाहिए। वहां पर अत्र लाए हो तो इत्र से भी स्नान कराया जाता है। स्नान के समय उद्वर्तन स्नान करवा दिया जाता है और स्नान के बाद मित्रों उनके पास आपको हर चीज लाके फिर नैवेद्य में मित्रों 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मेवे, सूखे मेवे और मिठाई भी आपको लानी चाहिए। जो मिठाई अच्छी से अच्छी लानी चाहिए और भगवान माता जी को भोग लगाना चाहिए। दीपक पहले ही घी के और तेल के 2 दीपक आप जला लेना चाहिए। कानूनी यह है कि 6 दीपक कम से कम आपको जलाना चाहिए। 6 दीपक से आपके वास्तु दोष की भी शांति हो सकती है, इसलिए 6 दीपक जलाना चाहिए। और पहला दीपक जो है तो उसमें 2 लौंग डालनी चाहिए। दूसरा एक दीपक है जिसमें आपको 2 इलायची डालनी चाहिए। एक दीपक में आपको कपूर रख देना चाहिए और इस तरह से 3 दीपक हो गए। चौथे दीपक में आपको मतलब उसमें कुछ मिष्ठान डाल देना चाहिए
और इसके बाद आपको जो रिक्त स्थान वाला दीपक होता है, और एक दीपक आपको एक्स्ट्रा इसलिए रखना है, जो यम दीपदान के लिए कुल 2 दीपक मैंने बारंबार बताया है, तो आप 2 दीपक आप ये जो है अलग से बना रखेंगे, यानी टोटल 7 दीपक आपके हो जाएंगे। और सातों 7 दीपक को आपको पहले उनका पूजन, जैसे माता लक्ष्मी का पूजन पूरा हो जाता है, तो माता लक्ष्मी के पूजन के बाद आप उन दीपक का पूजन करके और उनको भोग नैवेद्य रखा देकर, मतलब प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस तरह से उनको 5 बार और खिलाने के बाद महालक्ष्मी नमः 5 बार मंत्र बोलना है। और इसके बाद आपको फिर से खिला के उनको आचमन करा के, और फिर इसके बाद तांबूलम समर्पयामि, आप तांबूल जरूर माँ भगवती को चढ़ाइएगा। और तांबूलम समर्पयामि मुखवासार्थे, मुखवास के लिए लौंग इलायची वगैरह माता को दिया जाता है। इस तरह से माता का पूजन होगा। इसके बाद आप कोई भी पाठावृत्ति भी कर सकते हैं, टाइम है तो, नहीं है तो माता की आरती आप उतारिए। बड़े प्रेम से आरती उतारने के बाद देवी माँ को आरती और देकर फिर आप खुद आरती लीजिए। पुष्पांजलि करने के बाद आपको देवी माँ भगवती की, आपको पुष्पांजलि के बाद क्षमा याचना जरूर मांगना है। उसी समय जब यह करोगे तो आपके जो मतलब जो बही खाते लाए हुए हो, उन सभी में आपको श्री गणेशाय नमः, स्वस्तिक का चिन्ह इत्यादि सब लिख के, और उसमें श्रीय नमः और अपनी कुलदेवी माता का नाम वगैरह आपको उसमें अंकित कर लेना होता है। उसको लिखने कुमकुम से भी लिखा जाता है, और नहीं है व्यवस्था तो आप जो पेन आपके पास आती है उसी पेन से आप लिख सकते हैं। बस मित्रों, इस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करिए। अपने वहाँ हाजिर जो भी नौकर चाकर हैं उन सभी को कुछ गिफ्ट उपहार दीजिए, मिठाई के बॉक्स भी दीजिए। साथ में उन सभी को साथ आप मिलके फटाके वगैरह फोड़ के माता लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। पूरे दिन बने वहां तक, उस रात्रि के दरमियान आपको घर में लाइट चालू रखनी चाहिए, दरवाजे बने वहां तक खुले रखने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता भगवती जो है हमारे घरों में उस दिन आती है देखने के लिए, तो माँ भगवती आए ऐसा आपको भाव रखना चाहिए। इस तरह से आप पूजा करिए। बाकी के जो 6 दीपक मैंने बताए, उन दीपकों को एक दीपक दरवाजे के पास रख दीजिए और बाकी हर रूमों में आप रख सकते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं दीपावली का पूजन, तो आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा, साथ में आपके घर में सुख शांति समृद्धि माँ भगवती की कृपा से अवश्य बनी रहेगी। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे फिर नए सब्जेक्ट के साथ। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। माँ लक्ष्मी आप सभी के पर कृपा वर्षाए।